पाकिस्तान और दुबई में खेले जा रहे चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। दुबई में दोपहर 2:30 बजे भारत की टक्कर सेमीफाइनल में होगी और टॉस दोपहर 2 बजे होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत अजय है। टीम इंडिया ने अपने तीनों मुकाबले जीते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया दूसरे ग्रुप में नंबर 2 पर रही। अब आज जीतने वाली टीम रविवार को फाइनल मुकाबला खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 4 मुकाबले हुए हैं। भारत को 2 मैचों में जीत, 1 में हार मिली है। एक मुकाबला 2009 में रद्द हो गया था। भारत 25 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को हराने उतरेगा। महाराष्ट्र में एनसीपी के कोटे से मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है। इसकी वजह है कि संतोष देशमुख मर्डर केस में आरोपी वाल्मीकि कराड धनंजय मुंडे का करीबी है। इसका खुलासा सीबीआई की चार्जशीट में हुआ। अपने इस्तीफे के बाद एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने कहा कि संतोष देशमुख की नृशंस हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा मिले। तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर मैं बहुत व्यथित हूं। आगे उन्होंने अपने इस्तीफे पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने खराब सेहत की वजह से इस्तीफा दिया। महाराष्ट्र के बीड सरपंच संतोष देशमुख मर्डर की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ। इसके मुताबिक आरोपियों ने सरपंच देशमुख की बेरहमी से हत्या की थी। संतोष देशमुख को चाकू और लोहे की रॉड से पीटा गया था। औरंगजेब के समर्थन में सपा विधायक अबू आजमी के बयान को लेकर मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में केस दर्ज कर लिया गया। आजमी ने कहा था कि औरंगजेब क्रूर नहीं था। महायुति के नेताओं ने आज अबू आजमी के खिलाफ विधानसभा के बाहर और भीतर दोनों जगह पर प्रदर्शन किया। उन्होंने बयान को लेकर विधानसभा से अबू आजमी को निलंबित करने की मांग की। औरंगजेब पर अबू आजमी के बयान पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आमिर जमई ने अबू आजमी के बयान का समर्थन किया। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक सदस्य ने गुटखा खाकर गंदगी की। इसका खुलासा विधानसभा अध्यक्ष ने किया। उन्होंने कहा कि मैंने सीसीटीवी में उन्हें देखा है, वो आकर मुझसे मिल ले। अध्यक्ष ने किसी का नाम नहीं लिया और कहा कि ऐसा न करें और यदि ऐसा हो रहा है और बगल में बैठे सदस्य उन्हें मना करें। नीतीश होंगे एनडीए के सीएम पद का चेहरा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। बीजेपी और जेडीयू के बीच इस बात पर सहमति बन गई है। विधानसभा चुनाव अक्टूबर तक हो सकते हैं। आज बिहार बीजेपी अध्यक्ष की ताजपोशी के लिए पटना में बैठक हो रही है। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बापू सभागार में होने वाले इस कार्यक्रम में दिलीप जायसवाल की ताजपोशी होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक छवि वाले सांसदों विधायकों के चुनाव लड़ने पर बैन लगाने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। 10 फरवरी को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर जवाब नहीं मिलता तब भी केस आगे बढ़ाएंगे। पंजाब में पुलिस ने अलग अलग संगठन के किसान नेताओं पर छापेमारी की है। कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, कल सीएम मान से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद कल किसान संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 36 आईएएस अधिकारियों और 7 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया, जिसमें कृष्ण कुमार को जल संसाधन विभाग के साथ साथ वित्त विभाग का प्रभार दिया गया। अयोध्या राम मंदिर पर हमले की साजिश नाकाम। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक संदिग्ध एजेंट अब्दुल रहमान को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शख्स यूपी के फैजाबाद में मीट शॉप चलाता है। संदिग्ध अब्दुल बीते कई महीने से आतंकियों के संपर्क में था। वहीं अब्दुल के पिता का कहना है कि मेरे बेटे से मेरा संपर्क नहीं, तो मां ने कहा कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई है, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद ज्योतिनगर थाने में केस दर्ज किया गया और मौके से पुलिस ने कई कारतूस के खोखे बरामद किए। दिल्ली एयरपोर्ट से प्रतिबंधित पीएफआई संगठन से जुड़ी संस्था एसडीपीआई के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने एमके फैजी नाम के शख्स की गिरफ्तारी की है। छापेमारी के दौरान मिले सबूतों के आधार पर यह गिरफ्तारी दिल्ली के द्वारका इलाके में एक महीने में 17 चोरी और सेंधमारी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शख्स का नाम दीपक है। पुलिस ने उसके पास से बड़ी मात्रा में गहने, मोबाइल और अन्य चोरी का सामान बरामद किया। पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान तेज होता जा रहा है। अब पंजाब सरकार इसमें एक बड़ा कदम उठा रही है। सीमा पार से होने वाली ड्रग्स तस्करी के लिए पंजाब सरकार एंटी ड्रोन सिस्टम ला रही है, जिसका ट्रायल आज से शुरू हो रहा है। बिहार की राजधानी पटना के राजेंद्र नगर इलाके के एक अपार्टमेंट में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एक साथ 5 फ्लैटों को निशाने पर लिया। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में नकाबपोश 4 चोर दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है।
मुंबई एनसीबी ने देश के एक बड़े ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश यहां पर किया है। इसका खुलासा बीते दिनों 200 करोड़ ड्रग्स की बरामदगी के साथ 6 लोगों को गिरफ्तारी के बाद हुआ। इस गिरोह का मुख्य सरगना नवीन चिचकर विदेश में बैठकर इसे ऑपरेट कर रहा है। इसने विदेश में ही पढ़ाई की है। आंध्र प्रदेश की डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासीमा जिले में तस्करों से जब्त अवैध शराब को रोड रोलर के जरिए नष्ट कर दिया गया। नष्ट किए गए शराब की कीमत 90 लाख रुपए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में चोरी के एक मामले की जांच करने गई पुलिस से हिंसक झड़प के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी है। इसके लिए CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती के साथ बीते 1 साल से दुष्कर्म हो रहा था। इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये मामला भीलवाड़ा के शास्त्री नगर इलाके का है। राजस्थान के सीकर में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में तलवार चल गई। इसमें एक नमन नाम का एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बैडमिंटन अकेडमी चलाने वाले इसके पिता को भी चोट आई है। फिलहाल इस वारदात के आरोपी फरार है। CCTV फुटेज की मदद उनकी तलाश उससे की जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के मामले में मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में आपत्ति दाखिल की। अब इस मामले में SI ने जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई 10 मार्च को होगी। दिल्ली के आनंद विहार से पुरी जा रही नंदन कानन एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। चलती ट्रेन में कपलिंग टूटने से ट्रेन में 2 हिस्से में वो बढ़ गई। करीब 4 घंटे बाद अलग हुई बोगी को छोड़कर बाकी हिस्से को रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियां के हरगाम इलाके के मुख्य बाजार में सुबह भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिसमें लाखों का माल जलकर खाक हो गया। गनीमत ये रही कि दमकल कर्मियों ने जल्द आग पर काबू पा लिया। हिमाचल के चंबा में जगह जगह भूस्खलन से होने से कई सड़कें बाधित है। कई जगहों पर भारी मात्रा में मलबा जो है सड़क पर आकर गिरा है। नेशनल हाईवे 154 पर बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसको साफ करने का काम जारी है। कुछ जगहों पर ट्रैफिक पूरी तरह बंद है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक और एवलांच का अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि एवलांच 2500 मीटर से ऊपर के इलाकों में आ सकता है और ये इलाके चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में हो सकते हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हनुमान चट्टी से लेकर माणा तक जाने वाली सड़क को BRO ने साफ कर दिया है। हालांकि अब भी इस इलाके में कई इंच बर्फ जमी है। कुछ जगहों पर इसे साफ करने का काम जारी है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी जारी है। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के सुकी टॉप, हर्षिल, जानकी चट्टी, इसके अलावा घरसाली में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से सोनगाड गंगोत्री के बीच की सड़क बाधित है। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने चंदन की लकड़ी के तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 लोगों को 12 टन लाल चंदन के साथ गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत करोड़ों में है। मध्य प्रदेश के रतलाम के एक अस्पताल में लापरवाही के मामले में जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा एक मरीज ने किया। अस्पताल के स्टाफ मरीज को बेहोश बताकर उसके तीमारदारों से महंगी दवा मंगवा रहे थे, जिसकी पोल खुद मरीज ने खोली और सड़क पर आकर हंगामा किया। राजस्थान के धौलपुर में एक दुकान के सामने ट्रैक्टर खड़ा करने पर 2 गुटों में जमकर झड़प हुई। इस दौरान पुलिस पहुंची तो पुलिस के साथ भी लोगों ने धक्का मुक्की की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों गुटों के लोगों को हिरासत में ले लिया। यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और इसी सिलसिले में राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट की समीक्षा की। बैठक में इनोवा फूड पार्क, वर्ल्ड बैंक, AI सेट्स, इसके अलावा कई उसमें कंसेशनायर और नायल की प्रतिनिधि भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में वन्यजीव केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया। ये वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र है। PM मोदी ने यहाँ कई प्रजातियों के उन जानवरों को करीब से देखा जिन्हें यहाँ लाकर उनकी जिंदगी को फिर से आबाद किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती जिम चेन एनी टाइम फिटनेस ने ग्रेटर नोएडा के गोल्डन आई में अपने 150वें जिम का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर कई सितारे मौजूद रहे। रिबन काटने के समारोह का नेतृत्व बिग बॉस 18 के विजेता करणवीर मेहरा ने किया। भारत में बढ़ते हुए मोटापे की समस्या पर लेंसेट स्टडी की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत की 40 करोड़ आबादी मोटापे का शिकार हो जाएगी और मोटापे के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। आज एशियाई बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जापान का निक्केई करीब 2% नीचे है, तो हांगकांग का बाजार 1.5% और ताइवान का बाजार करीब 1% नीचे है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को बड़ा झटका दिया है। ट्रंप ने यूक्रेन की दी जा रही सारी मदद रोक दी है। साथ ही यूक्रेन को भेजी जाने वाले नए हथियारों की खेप पर भी रोक लगा दी गई है। माना जा रहा है कि 3 दिन पहले जेलेंस्की के बहस के बाद ये फैसला लिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अमेरिका की ओर ज्यादा सराहना करनी चाहिए, क्योंकि ये देश हर अच्छे और बुरे वक्त में उनके साथ रहा है। यूक्रेन की मदद करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की जमकर आलोचना की। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन ने उन्हें $350 बिलियन दिए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास को धमकी दी है कि अगर उसने गजा में बंधकों को वापस नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बोलीविया में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार पिकअप ट्रक और बस की टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई। टक्कर के बाद बस खाई में गिर गई। वहीं इस हादसे में 19 लोग बुरी तरह घायल हुए, उनका इलाज चल रहा है। फिल्म सिकंदर का पहला गाना जोहरा जबी का टीजर आ गया है। सलमान खान और रश्मिका मंदाना पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। विकी कौशल की फिल्म छावा जल्द ही 500 करोड़ की लीग में शामिल होने वाली है। फिल्म ने अब तक 470 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। अभी फिल्म को रिलीज हुए 3 हफ्ते बीते। तीसरे वीकेंड पर 60 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन कर छावा बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है और कलेक्शन में छावा ने पुष्पा 2, बाहुबली 2 को पछाड़ दिया है। इससे पहले तीसरे वीकेंड पर सबसे ज्यादा 60 करोड़ का कलेक्शन पुष्पा 2 का था।